हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। एक बार फिर से हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रक्षेप्य गति आज के इस टॉपिक में मैं लोकेश कुमार यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको अवश्य एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जो भी नीट जेईई या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी, उपयोगी साबित होगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्यू टू अंडर द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको गति कराया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी भी वस्तु को क्षैतिज के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो क्षैतिज के पे जब किसी भी कोण पर प्रक्षेपित करते हैं, तो यहाँ पर प्रक्षेपित करते हुए जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया तो वह इस तरीके से परवलयपात को क्या करती है, कवर करती है। तो वह सर्टेन कुछ तो हाइट पे चली जाती है एच पर, और उसके साथ साथ में वह कुछ दूरी को भी क्या करती है, कवर करती है। तो ये दूरी क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है, और ये मैक्सिमम क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। अब देखो इसके यहाँ पर ये तो बन गई मैक्सिमम हाइट जितनी एच ऊंचाई पर जाता है, और यहाँ से जहाँ से फेंका है जिस दिशा में यानी एक्स दिशा में जब चलता है तो इसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और वाई दिशा में जितनी दूरी कवर किया जाता है उसको क्या किया जाता है, हाइट। और कितने समय तक ये हवा में रही उस दौरान, उस टाइम को क्या कहा जाता है, टोटल फ्लाइट टाइम कहा जाता है। और उस फ्लाइट टाइम का मीनिंग होता है उड्डयन काल। तो तीन चीज़ों का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर देखो ध्यान से, जब इसको वी वेलोसिटी से मेरे दोस्तों क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो इसके थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा जो कोण बनता है इसको क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण कोण कहा जाता है। यदि ये u है तो यहाँ पर वेलोसिटी x डायरेक्शन में ux बन जाता है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी uy बन जाता है। तो घटकों को कंपोनेंट में जब इसको डिवाइड करते हैं, घटक तोड़ते हैं, तो x दिशा में इसका घटक कितना बन जाता है, u कोस कितना बन जाता है, थीटा, और y दिशा में कितना बन जाता है, u साइन थीटा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हमें तीन फॉर्मूले और आपको इसके अंदर याद होने चाहिए। तीन फॉर्मूले किस किस तरीके से, ये होता है टोटल फ्लाइट टाइम जिसको उड्डयन काल कहा जाता है। टोटल फ्लाइट टाइम इजकल टू कितना होता है, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन में कितना होता है, g होता है। पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है, सेकंड जो फॉर्मूला है वो है हाइट का, h इजकल टू हाइट, यानी कि मैक्सिमम जो हाइट है कितना ऊंचाई तक जाता है वो h इजकल टू वो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसको याद रखना, इसमें कन्फ्यूज नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होता है, 2g। एंड थर्ड जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो किसका होता है, रेंज का होता है। रेंज का मतलब परास, और जिसका फॉर्मूला बनता है u स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह साइन 2 थीटा, और नीचे जो 2g है उसकी जगह केवल और केवल क्या बचेगा, g। आपको ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। इन्हीं पे बेस क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। फिर से एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, यह मोशन कैसा है, 2D मोशन है। कैसा मोशन है, 2D, द्विविम में गति, यानी दो विमाओं में क्या हो रही है, यहाँ पर गति हो रही है। और दो विमाएँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर दोस्तों, एक विमा हमारे पास कौन सी है, x, और दूसरी कौन सी है, y। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और क्वेश्चंस का जवाब मैं देखता हूँ कि कौन फटाफट इनके जवाब देता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन, द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल शुड बी। मेरे प्यारे दोस्तों, शेरनियों, आपको बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसमें अधिकतम परास के लिए वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो हमारे पास में प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए क्षैतिज परास के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये यहाँ से होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल शुड बी।
देखिए प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य कोण का मान होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्षैतिज परास के लिए एंगल कितना होना चाहिए। तो यह एंगल क्या 60 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, 30 होना चाहिए या 90 होना चाहिए, यानी 60, 45, 30 एवं 90। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा, आप भी कमेंट में जरूर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका एंगल कितना बनेगा 45 बनेगा। क्यों बनेगा ध्यान से देखिए, हमारे पास में रेंज वाले फॉर्मूले में कितना था साइन टू थीटा, साइन का वैल्यू, साइन का जो वैल्यू है साइन थीटा का वैल्यू कितना बनता है, मैक्सिमम कितना बनता है 1। जब 1 कब बनेगा, जब यहाँ पर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये 2 थीटा है, 2 थीटा का वैल्यू 1 बनेगा। 1 कब बनेगा, जब 2 थीटा इजकल टू कितना होगा, 2 थीटा इजकल टू 90 होगा। तो बताओ थीटा इजकल टू यहाँ पे 90, तो यहाँ थीटा इजकल टू कितना बनेगा 90 बटे में कितना 2 और इजकल टू कितना बन जाएगा 45। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो मैक्सिमम के लिए हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, आर इजकल टू जो फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना था दोस्तों जी था। तो यहाँ पर इसका वैल्यू, आर का वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगा, जब ये साइन 2 थीटा इजकल टू कितना होगा 90, यानी कि थीटा इजकल टू 45 होने पर ही क्षैतिज परास क्या बनेगी मैक्सिमम बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने। वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेप्य गति दोनों ही कौन सी गति के उदाहरण है। बोथ सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, बोथ सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके उदाहरण है, कौन सा मोशन है जिसके ये उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने सरल रेखीय गति के हैं, यानी रेक्टिलिनियर मोशन है। द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन, तो एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए अभी बताया था 2D मोशन है, 2D मोशन का मीनिंग होता है द्विविमीय गति है, और द्विविमीय का मतलब है वो कौन कौन सी x और y दिशा दोनों में क्या करती है, गति करती है। तो ये किसका उदाहरण बन जाएगा, द्विविमीय गति का उदाहरण बन जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि द्विविमीय गति का क्या बन जाता है, ये उदाहरण बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पर देखो ये प्रक्षेप्य पथ की आकृति होगी, द शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ विल बी, यानी कि प्रोजेक्टाइल पाथ है वो कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल जो पाथ है वो कैसा होने वाला है। तो बताइए आप, इसका जवाब कमेंट करिए जल्दी से, कौन बताना चाहेगा। सरल रेखीय होता है क्या, वृत्ताकार होता है क्या, परवलयाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। अभी देखा था क्या प्रोजेक्टाइल पथ है जो सरल रेखा में था क्या, नहीं था सर। क्या वृत्ताकार था क्या, नहीं था। तो कैसा था वो पाथ, कैसा था, इस तरीके से पैराबोलिक था, या फिर स्प्रिंगाकार इस तरीके से नहीं था। तो कैसा था, परवलयाकार पथ था, पैराबोलिक जिसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, पैराबोलिक होने वाला है। बहुत ही शानदार, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे कंपटीशन में, ये बेस क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट, क्षैतिज क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके सामने, आप भी जवाब दीजिए, तुरंत पढ़िए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देना चाह रहा है और किससे बन पा रहा है ये क्वेश्चन। क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब वह, यानी कि किसी हमारे पास टारगेट को ध्वस्त करने के लिए उसे बम वर्षक जो विमान है उससे कहाँ पर बम को छोड़ना चाहिए। तो देखो, इन ऑर्डर फॉर ए बॉम्बर टू बॉम्ब ए टारगेट ऑन द ग्राउंड व्हाइल फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट सम एल्टीट्यूड द बम मस्ट ड्रॉप व्हेन इट, यानी कि बम को कब ड्रॉप करना चाहिए, हमारे पास जो टारगेट है उस टारगेट से पहले छोड़ना चाहिए, टारगेट पे पहुंच जाए तब छोड़ना चाहिए, टारगेट से आगे निकल जाए तब छोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्य के ठीक ऊपर है, कैसे कह रहा है ये, देखो ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पर टारगेट है, और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा प्लेन मान लो जो बम गिरा रहा है। अब देखिए यहाँ से ये प्लेन है, अगर हम यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पर पहुँच गए, बम ऐसे छोड़ेंगे तो इसका पाथ कैसा बनेगा, ऐसे, और यहाँ जाके वो क्या होगा, गिरेगा। तो ये हमारा टारगेट था,
और जब हमने यहाँ से रिलीज़ किया तो यहाँ जाके गिरा, तो क्या हम इस टारगेट को हिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसे हिट करने के लिए, या फिर हम यहाँ से अगर जाके छोड़ें तो ये और भी आगे जाके गिरेगा तो भी सही बात नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाती है तो हम इसको यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ से छोड़ने पे वो यहाँ जाके क्या करेगा? हिट करेगा। तो हमें क्या करना है? उस टारगेट से उसको पहले ही क्या कर देना है? ड्रॉप करना है। क्या करना है? टारगेट से पहले उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो ऑप्शन देखो, क्या लक्ष्य के ठीक ऊपर होगा तब? नहीं, लक्ष्य के ठीक ऊपर होने से तो आगे चला जाएगा। लक्ष्य से आगे निकल जाता है तब, यानी कि लक्ष्य से आगे हम यहाँ पर पहुँच गए तब छोड़ें तो क्या टारगेट हिट होगा? क्या नहीं होगा? जब लक्ष्य के पीछे हो, हाँ लक्ष्य के पीछे, ये लक्ष्य था हमारा और लक्ष्य से पीछे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से जब इसको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो हम उस टारगेट को क्या कर सकते हैं? हिट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा कि व्हेन द गोल इज बिहाइंड, यानी कि जब हम क्या हैं? लक्ष्य के क्या हैं? पीछे हैं। जब लक्ष्य के क्या हैं? पीछे हैं। तो बहुत ही शानदार इसका जवाब, लक्ष्य के पीछे होने पर उसको छोड़ेंगे तो हम हमारे टारगेट को हिट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है तब प्रक्षेपण कोण के, ये कोण के टेन का मान होगा। प्रक्षेपण कोण के टेन का मान होगा। कितना मान होगा? देखो, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू इट्स रेंज, देन द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि आर है जो रेंज है किसी समय, आर इज इक्वल टू रेंज है जो किसके इक्वल हो गई? एच के बराबर हो गई। तो टेन का जो मान है, किसका? टेन का, यानी कि टेन थीटा या जो भी है, इसका मान कितना होगा आपको ये पूछा गया है। टेन का मान दोनों, देखो महत्तम ऊंचाई और परास एक दूसरे के क्या हो गई? तुल्य हो गई, बराबर। तो इनके दोनों के फॉर्मूले लिखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया। स्टार्टिंग में बताने पे यू का मान कितना था? आर का मान क्या था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन कितना है हमारे पास में? जी। यहाँ से वैल्यू इसका एच का मान कितना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना है यहाँ पर? थीटा अपॉन में कितना आता है? जी आता है, 2g। अब देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी गया। अब हमारे पास में जो वैल्यू है, देखो यहाँ से साइन टू थीटा को ओपन करेंगे। साइन टू थीटा का कितना बनेगा? 2 साइन थीटा और कोस थीटा। साइन टू थीटा को ओपन किया तो टू साइन थीटा कोस थीटा बनता है। इजिकल टू वैल्यू कितनी बनी यहाँ पर? वैल्यू बनी है ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना बचा? केवल 2। एक साइन से देखो ध्यान से, साइन कट गया, ये 2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा कितना हो गया? 4। कितना बन गया यहाँ पर? 4। ये 4 बना। इधर क्या था? यहाँ पर केवल और केवल साइन थीटा बचा। नीचे कितना है? इधर से ये कोस थीटा था, इधर पक्षांतरण किया, ट्रांसफ़र किया, तो ये कितना बन गया यहाँ पर? कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन जाता है? टेन थीटा। ये टेन थीटा इजकल टू कितना बन गया? 4। आपसे पूछा क्या है? जो भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो ये था हमारे पास में, टेन थीटा इजकल टू, यानी कि टेन थीटा इजकल टू कितना होता है? 4 होगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए, क्या 1 होगा? क्या नहीं होगा? 2 होगा? क्या नहीं होगा? नेक्स्ट 4 होगा, यस। कितना बनेगा? इसका आंसर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 3 भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कितना बनेगा? 4 बनेगा। बहुत अच्छे, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर kmph release a bomb at a height of 490 meter from the ground if g is equal to 9.8 meter प्रति सेकेंड स्क्वायर, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट, यानी कि वह ग्राउंड को कितने समय में स्ट्राइक करेगा? 360 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्षैतिज रूप से उड़ता हुआ एक हवाई जहाज जमीन से 490 मीटर की ऊंचाई पर एक बम छोड़ता है। यदि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ज़मीन पर गिरेगा, कितने सेकंड में है ज़मीन पे गिरेगा? अब देखो, एक मान लो प्लेन हमारे पास में कुछ इस तरीके का, ये एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, क्लियर है? ये प्लेन उड़ रहा है।
अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, ये ऊंचाई है 490 490 मीटर। अब देखो जब ये यहाँ से उड़ रहा है और इसकी उड़ने की जो गति है वो कितनी है 360 kmph किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब इसको जैसे यहाँ से छोड़ेंगे तो बम जैसे ही छोड़ा तो इस तरीके से परवलय पथ को कवर करते हुए प्रक्षेप्य गति करते हुए यहाँ पे आके टकराएगा, यहाँ जाके गिरेगा और यहाँ जाके गिरता है तो इसको यहाँ पहुँचने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम, और उसी टाइम को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो जब यह ड्रॉप किया गया था तो उस समय क्या था, क्षैतिज वेग तो 360 है, यानी कि यू एक्स का जो वैल्यू है वो तो दे रखा है, लेकिन यू वाई का जो वैल्यू था यानी कि यू वाई जो था एट मैक्सिमम हाइट पे वो कितना है, 0 है। अब हम यहाँ पर एक केस लगाते हैं दोस्तों, जब भी इस तरीके का मोशन होता है मैक्सिमम हाइट से जब आता है तो वह ड्यू टू अंडर द ग्रेविटी, किसके कारण, ड्यू टू अंडर द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के कारण क्या होता है, गिरता है। अब जब ग्रेविटी के कारण गिरता है तो वहाँ पर हमें टेक जी इजकल टू 9.8 मीटर प्रति क्या लेंगे, सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो क्या हम इसको इस तरीके का नहीं मान सकते कि ये एच है जो हमारा कितना है 490 है, 490 मीटर है, और यहाँ से जब छोड़ेंगे तो u इजकल टू तो 0 हो गया और यहाँ पर पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, तो यानी कि ग्राउंड को टच करने में 490 मीटर को दूरी को कवर करने में उसको कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। तो t इजकल टू कुछ निकालेंगे तो जितना टाइम यह हवा में रहा यानी कि उड्डयन काल होता है उतनी देर में ही ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही क्या होता है, यहाँ पहुँचता है, क्योंकि एक्स दिशा में इसका त्वरण कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। केवल किसके कारण गति करता है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। तो यह जितनी देर में यहाँ से ग्राउंड को टच करेगा सीधा उतनी ही समय में यह परवलय पथ को कवर करते हुए ग्राउंड को छुएगा। तो इसका मीनिंग है दोनों में समय कैसे लगने वाला है, बराबर। तो हम यहाँ से इसमें गति का सरल रेखा में गति का द्वितीय समीकरण क्या कहलाता है वो हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन एस बराबर, इक्वेशन क्या होती है ध्यान से देखो, एस बराबर हमारे पास कितना होता है, एस इजकल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो एस कितना है यहाँ पर, ध्यान से देखो 490 मीटर की ऊंचाई, यू कितना है 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है 0, नीचे की ओर 0 है, इधर तो कितना दे रखा है 360 दे रखा है, प्लस में कितना बन गया वैल्यू 1/2, ए का मान कितना है 9.8 है, इनटू में टी स्क्वायर हमें जो कि फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया 0, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो ये कितना बनेगा 4.9 बनेगा। और 4.9 का जब इसमें भाग देंगे 490 बटे में कितना है 4.9 है, और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 0 और आ जाएगा, यहाँ से कितना बनेगा ये टी स्क्वायर। बताओ इसको जब काटेंगे तो कितने टाइम 49 कटेगा, 100 बचेगा, और इसका जब आप यहाँ से आंसर निकालोगे तो ये यहाँ क्या बनेगा, टी स्क्वायर इजकल टू कितना 100, और टी इजकल टू वैल्यू कितनी बनेगी, टी इजकल टू 100 का अंडर रूट कितना बनेगा 10 सेकेंड। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार इसको थोड़ा सा देखिए, जब बम को यहाँ से रिलीज किया जाता है, उड़ कितने से रहा 360 किलोमीटर प्रति आवर, क्षैतिज वेग है, न कि हमें ऊर्ध्वाधर वेग दे रखा है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दे रखी। वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, और 490 मीटर की दूरी को तय करने में टाइम हम निकालना है। यह टाइम उतना ही होता है जितना कि इस पाथ को कवर करके यह ग्राउंड को टच करता है, उतना ही टाइम कहाँ होता है, परवलय पथ को कवर करते हुए यहाँ पर टच करेगा, दोनों देर हवा में रहेगा, क्योंकि ये किसके कारण आता है, ड्यू टू द ग्रेविटी, जी के कारण ही गति करता है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू अगर हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं सीधा वाला, तो ये परवलय टाइम भी क्या बनेगा हमारा सेम, और इतना आंसर आया हमारा 10 सेकंड। तो ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन 10 सेकंड है, हाँ पहला ऑप्शन ही 10 सेकंड है, सेकंड नहीं होगा, ये 3 ऑप्शन कट, हमारे पास में राइट ऑप्शन कितना बनेगा 10 सेकंड बनेगा। बहुत अच्छे, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन किया गया है।
एक लड़का गेंद को जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर इमारत की खिड़की से क्षैतिज आकार फेंकता है, जिससे वह दूसरी इमारत में जमीन से 10 मीटर ऊपर स्थित खिड़की में प्रवेश कर जाती है। यदि दोनों इमारत 100 मीटर की दूरी पर हों तो गेंद का क्षैतिज वेग होगा। अब देखो, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा है, द बॉय थ्रू द बॉल हॉरिजेंटली फ्रॉम द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर हाइट है, फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट इट एंटर द विंडो ऑफ अनोदर बिल्डिंग सिचुएटेड एट 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से 10 मीटर अबाउ है, टू बिल्डिंग आर एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब देखो, एक बिल्डिंग है जिसकी कितनी हाइट दे रखी है, यहाँ से मान लेते हैं ये कितना दे दिया है, 500 मीटर दे दिया, ये 500 मीटर दे दिया। इसके यहाँ से किसी गेंद को छोड़ा जाता है और एक दूसरी बिल्डिंग है, मान लो यही, ग्राउंड दोनों का मान लेते हैं सेम है, ये ग्राउंड हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे दिया, एक दूसरे को 100 मीटर। अब जब यहाँ से किसी गेंद को छोड़ा जाता है तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर गेंद को जैसे ही 500 मीटर अबव बिल्डिंग से क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो गेंद इस तरीके से यहाँ आते आते यहाँ पे आ जाती है, जो कि यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है, ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है, 10 मीटर पे है। इसका मीनिंग हो गया, एक्चुअली में गेंद के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो ये देखो टोटल 500 है, तो ये कितना बनेगा, केवल 490 मीटर बना कि नहीं बना। अब ये 490 मीटर ये वाली डिस्टेंस बनेगी और इतनी देर ये क्या रही है, हवा में अभी रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का इसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया। ये पाथ हमारा कैसा बन गया, प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। अभी पिछले ही केस में आपको पता होगा कि 490 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा था, 10 सेकंड लगा था। कितना टाइम लगा था, 10 सेकंड लगा था। अब हमने अभी फिर से देखिए, ये था टोटल दोस्तों, यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो है ये है 500। ये वाला अगर निकाल लेंगे 10 मीटर तो 490 बनेगा। 490 में टाइम, क्योंकि यहाँ पर फिर से वही बात हो जाती है कि इसमें u(y) इजकल टू कितना होगा, 0, और जितना 490 डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा उतना ही टाइम लगेगा इसको यहाँ पहुँचने में। तो हमने पिछले केस में क्वेश्चन नंबर 6 में हमने निकाला था, यहाँ पर t इजकल टू कितना आया हमारे पास में 10 सेकेंड। तो आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं देखा तो एक बार उस क्वेश्चन को अवश्य देख के आए। t इजकल टू कितना आया, 10 सेकेंड। अब देखो 10 सेकेंड टाइम लग रहा है उसको कितनी डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना, 100 मीटर तय करने में, यानी कि r इजकल टू x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना, यानी कि दोनों के मध्य कितनी दूरी है, 100 मीटर। तो 100 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो उसको कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड। तो बताइए जो वेलोसिटी है, यानी कि जो वेलोसिटी है वह कितनी होने वाली है, वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि x अपॉन में कितना बनेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, कितनी देर, ये 10 सेकंड में यहाँ पहुँचा था और उतनी दूरी कितनी कवर की, 100 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है इसका, 100 बटे में टाइम कितना लग रहा है, t बराबर कितना बनेगा, टाइम 10 सेकेंड। तो एक जीरो से कितना गया, एक जीरो, वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर, 10 मीटर प्रति सेकेंड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार पिछला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर हमने टाइम कैसे कैलकुलेट किया है। टाइम t इजकल टू कितना आ गया, 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना, क्योंकि 10 सेकेंड तक वो हवा में रही है, तो हवा में रहने के दौरान उसने कितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी परास्त तय की, 100 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो 10 सेकंड में 100 मीटर तय कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 100 बटे में 10 हो जाएगा, 100/10, और वह आंसर कितना आया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन हमारे पास क्या 5 बनेगा, नहीं बनेगा। इसके राइट ऑप्शन पे ही क्या करिए, इसको लॉक किया जाए, 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा कितना है, ई दे रखा है, गतिज ऊर्जा कितना दे दिया, ई, 36 से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है। इसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। अब देखो इसके उड़ान
के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, तो आपको पता होना चाहिए 0 हो गया क्या, E/2 हो गया क्या, E/√2 या E होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कमेंट करके बताएं। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से कोई हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रक्षेपित किया, ऐसे गया। जब ये इस तरीके से मूव करता है तो इसका वेलोसिटी ये रहा होगा u। तो यहाँ इनिशियल में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये x डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, y। यहाँ पर वेलोसिटी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ux इजकल टू कितना बन जाता है, u कोस थीटा, और यहाँ पर क्या बन जाता है, u साइन थीटा बन जाता है। अब यहाँ पर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है E इजकल टू कितना वैल्यू रहा है, 1/2 u m इंटू में कितना रहा है, u² रहा है। मैक्सिमम कितना है, वेलोसिटी u रहा है। इसके कंपोनेंट हो गए आगे चल, लेकिन मैक्सिमम जब हाइट पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाइट पे वैल्यू पहुंच जाती है, तो यहाँ पर y तो कितना हो जाता है 0, केवल और केवल x का वैल्यू बचता है, और वो कितना हो जाता है हमारे पास में u कोस कितना बनेगा, u कोस में कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो इनिशियल कितना है E, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, ये कहाँ पर पहुँच गए, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू में u क्या होगा, ux का स्क्वायर, क्योंकि uy वाला टर्म कितना हो गया 0, इजिकल टू वैल्यू 1/2 m, हमारे पास m है, u का मान अब हम रखते हैं यहाँ पर कितना बनेगा, u² इनटू में कोस कितना है, कोस का वैल्यू कितना डिग्री दे रखा है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर वैल्यू कितना रख देते हैं, 45 डिग्री, ये हमने 45 डिग्री रखा, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, और यहाँ नहीं करेंगे, पूरे पे होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये 1/2 m आ गया, और यहाँ से कितना हो गया, u² इनटू में कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और उसका भी क्या है यहाँ पर स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 mu², 1/2 mu² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वह कितनी बनेगी हमारे पास में, उसको क्या कर दें, E लिख दें, इनटू में 1/2 का स्क्वायर, यहाँ से 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा, E कितना हो गया 2। कहाँ पर बना, E है जो मैक्सिमम हाइट पे, E मैक्सिमम हाइट पे, EH पे कितना बन गया, यहाँ पर आंसर हमारा कितना बन गया, E/2। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर शून्य होगा क्या, E/2, E/2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे, बेहतरीन। अदरवाइज़ कुछ लोग 45 डिग्री का मान निकाल के सीधा 1/√2 भी लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको एक बार अवश्य देखें। और दूसरा ये भी बन सकता है कि वह पोजीशन कौन सी है जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस हाइट पे जब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो केवल और केवल हॉरिजेंटल घटक है वही क्या होता है, वैलिड होता है, और जो वर्टिकल घटक है उसका मान कितना हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये। एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर यू वैल्यू कितना दे दिया, कितने मीटर प्रति सेकंड से, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है। यह कितने समय बाद पृथ्वी तल से टकराएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, एक बार इंग्लिश में देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट ए वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया, प्रोजेक्शन एंगल दे दिया, टू द हॉरिजेंटल, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट हिट द अर्थ सरफेस, यानी कितने समय में अर्थ को क्या करेगी, ये हिट करेगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन वही प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करना है, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये क्या हो गया, वाई डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने इस तरीके से प्रक्षेपित किया, वो ऐसे आई है, तो यहाँ एंगल कितना दे दिया हमने 30 डिग्री, और वेलोसिटी कितना दे दिया है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए यहाँ से यह कुछ समय तो सर्टेन हाइट पे जाएगी, और फिर यहाँ से पीक पे पहुँचने के बाद फिर से डाउनफॉल होगी, यानी डाउनवर्ड आएगी, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पे पहुँचने में लगने वाला समय और वापस ग्राउंड को टच करने में लगने वाला समय कितना होता है, टोटल उड्डयन काल
काल होता है, यानी कि जो टोटल फ्लाइट टाइम है जिसको कहा जाता है टी इजकल टू अप्रोच एंड रिसेस टाइम, यानी कि दोनों टाइम हो जाते हैं। और इसका जो मान है टोटल टाइम का मान होता है यहाँ पर 2u साइन थीटा। इनिशियल में हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे, 2u साइन थीटा अपॉन कितना होता है जी। इस टाइम को क्या कहा जाता है, कितने समय हवा में रही या कितने समय बाद पुनः अर्थ को टच कर जाएगी, पुनः लौट आएगी, वो टाइम कहलाता है हमारा टोटल फ्लाइट टाइम, यानी हाउ मैनी टाइम इन एयर, कितने समय तक वो हवा में रही। अब देखिए वैल्यूज पुट करिए 2, u का मान कितना दे रखा है दोस्तों 10, इनटू में साइन कितना दे रखा है 30, तो यहाँ पर साइन का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, बटे में जी का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 10। अब देखो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, 2 हो गया, ये कितना बन गया 10 बन गया, इनटू में साइन का वैल्यू कितना, साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ से कितना हो गया 10, तो ये 10 से तो 10 कट गया, और ये 2 से कितना कट गया 2। जैसे हमने इनको क्रॉस किया एक दूसरे को, वैल्यू टोटल वैल्यू कितना आया यहाँ पर 1 सेकेंड। तो आई होप आपको यह बात समझ में आएगी। कितना समय लगा 1 सेकेंड। इसका मीनिंग है T1 का वैल्यू कितना 0.5 रहा होगा, और T2 का वैल्यू भी कितना रहा होगा 0.5 रहा होगा, दोनों के 0.5 सेकेंड आया होगा। चलिए बहुत अच्छे, कितना समय लगा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड जहाँ भी है ऑप्शन में उसको लॉक कर दिया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देख रहे हैं कि कौन कौन इसका सही जवाब दे रहा है, तो आप भी एक साथ जवाब देते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4/√3 गुनी है, इसके प्रक्षेपण कोण का मान होगा। तो देखो क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई, यानी कि क्षैतिज परास हो जाती है यहाँ पर कितनी हो जाती है r, क्षैतिज परास है जो अधिकतम ऊंचाई का मतलब है h, उसका कितना दे रखा है यहाँ पर 4 कितना दे रखा है 4√3 इतना दे रखा है, r बराबर 4√3 कितना हो गया h हो गया। अब अगर ऐसा हो जाता है तो इसके प्रक्षेपण कोण का मान निकालना है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट मैक्सिमम हाइट, द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पर आर का मान यानी कि रेंज का फॉर्मूला लगाइए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u² कितना होता है sin 2 थीटा अपॉन वैल्यू कितनी आती है g। इसी तरीके से वैल्यू कितना यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है 4 और अंडर कितना हो गया 3, इनटू में इसका वैल्यू कितना होगा u² कितना बनेगा sin² थीटा अपॉन कितना बनेगा 2g, ये हमने 2g लिखा। अब देखो क्या कट रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, u² से u² गया, 1g से 1g गया, और कुछ कट रहा है, हाँ ये 2 1 जा 2 हो गया, और इसको किससे काटेंगे 2 से काट दिया। बहुत अच्छे, एक बार फिर से इसको रीअरेंज करिए। sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको सही लिखने के लिए कितना लिखेंगे 2 sin थीटा, इनटू में कितना लिखेंगे cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इजिकल टू, देखो 2 अंडर कितना बनेगा हमारे पास में 3, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी बनेगी sin² कितना बन गया थीटा। देखो 2 से फिर हमने क्या कर दिया, एक 2 को कैंसिल, sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर तो केवल कोस थीटा, यहाँ एक sin थीटा और ये अंडर। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं और यहाँ से sin बटे कोस निकालते हैं। तो sin थीटा बटे में कितना बन गया कोस थीटा, साइन बटे में कोस थीटा इजकल टू कितना बन रहा है, वैल्यू बनेगा यहाँ पर 1/√, के कितने बनेंगे 3। देखो कैसे, ये साइन है, इसके नीचे ये वाला कोस लेके गए हम, जैसे ये कोस लेके जाएंगे तो इस √3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये 1/√3 बन जाएगा। अब देखो साइन थीटा बटे में कोस थीटा कितना बन जाता है यहाँ पर टेन थीटा, कितना बनेगा टेन थीटा, यहाँ से ये वैल्यू कितनी बन गई टेन थीटा। हमने जैसे इसका वैल्यू टेन थीटा रखा इजकल टू वैल्यू 1 में कितना बनेगा √3, इसमें थीटा का मान निकालते हैं तो थीटा इजकल टू वैल्यू कितना बनेगा टेन इनवर्स 1/√, कितना बनेगा 3। हमने इन्वर्स किया और यह मान हमारे पास में कब निकल के आता है,
ये 1/√3 का जो वैल्यू है यह कब निकल के आता है थीटा का मान, ज़रा विचार करिए। और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका tan इनवर्स 1/√3 का जो सही जवाब है वो क्या होता है। हम देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया है। इसी तरीके के वीडियो और बेहतरीन क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उपयोग कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी आपके अंदर तमन्ना है। आप जिसे सोच सकते हो वो साकार हो सकता है। तो आप केवल अपने मन में, मस्तिष्क में सपने लेके आइए, उन्हें साकार कराने का काम हम करेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से आपको और कौन से बेहतरीन क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए जिन्हें हम सॉल्व करवा सकें और आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाव तेज सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल आप अभ्यास से इतने पारंगत हो सकते हैं कि किसी भी कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। आप सब कुछ कर सकते हो, केवल आप कल्पना मात्र से नहीं, वो अभ्यास से भी उस चीज़ को आप पारंगत हो सकते हो। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। जब तक आप भी अपनी ऊर्जा को बरकरार बनाए रखिए और खुश रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वॉचिंग।